तो गाइज़ मैं शिमला से करीब 150 किलोमीटर आगे हूँ। ये जगह है टापरी। तो रात को हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी, हमने अपना तंबू गाड़ा था और हमने यहाँ पे नाइट स्टे किया था। अब हमने उस तंबू को हटा लिया है, हमने अपना सारा सामान माउंट कर लिया है अपनी अपनी बाइकों पे और अब हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। ये जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था इसी के बैक में ही एक ढाबा है, तो हम आज नाश्ता यहीं पे करेंगे। तो ये मैं लेकर के चलता हूँ इस ढाबे में। और ये हमारा नाश्ता आ चुका है, देख सकते हैं। ये दिवाकर जी और हमारे अरविंद सर। तो ये हमारा नाश्ता है। तो भरपेट खाना है हमें, क्योंकि दिन में हम फिर खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, करीब 10 बज चुके हैं। हमें जल्दी से जल्दी नाश्ता करना है और यहाँ से रवाना होना है। तो गाइज़ मैंने नाश्ता कर लिया है और अब टापरी को करते हैं टाटा बाय बाय। मैंने नाश्ता थोड़ा हैवी किया है ताकि मुझे लंच ना करना पड़े। हमें बस अब आगे चलते रहना है। देखते हैं आज हम कितना ट्रैवल कर पाते हैं और हमारा नाइट स्टे कहाँ पर होता है। ओह, भेड़ बकरियों का झुंड। इनकी बॉडी पर देखो बाल कितने ज़्यादा हैं। आपने गौर किया होगा कि जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई वाले रीजन पर जाते हैं, तो वहाँ के भेड़ बकरियों और कुत्तों की बॉडी पर कंपैरेटिवली ज़्यादा बाल होते हैं। एक्चुअली में इन बालों की वजह से ही ये यहाँ की ठंड में सर्वाइव कर पाते हैं। हर जानवर, हर स्पीसीज़ को एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है, और जो अपने आप को ढाल नहीं पाता वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। यही नेचर का रूल है। हालांकि हार्श है, बट है, क्या कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, ये रास्ते में एक मेटल ब्रिज है, इसको देखो। और लेफ़्ट साइड में देखो कितना शानदार झरना बह रहा है। भाई साहब, इस झरने के फ़्लो को देखो। पानी ऐसे लग रहा है जैसे कि दूध हो। भाई इसने तो मन मोह लिया है। भाई कमाल की चीज़ ये है कि ये झरना जहाँ से बह रहा है ना, वहाँ पे देखो नाम मात्र की ग्रीनरी है ना। कोई पेड़ पौधे नहीं है, बस छोटी मोटी घास है। भाई कितना शानदार लग रहा है ये। यहाँ कुछ लोग और भी हैं जिनको इस झरने की खूबसूरती ने रोक लिया है। भाई ये झरना है ही इतना खूबसूरत कि कोई भी बिना इसको देखे आगे बढ़ ही नहीं सकता। भाई कमाल था ये झरना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ग्रीनरी कम होती जा रही है। आप विटनेस कर रहे होंगे। राइट में देखो, इन पत्थरों को जालियों से बांधा गया है ताकि इसमें लैंडस्लाइड ना हो पाए। लेफ़्ट में जो आपको रीलिंग दिखाई दे रही है उसके बगल में बह रही है सतलुज रिवर। ये सामने मेरे को दिखाई दे रहा है एक मेटल ब्रिज। क्या बात है। ये ब्रिज है तो मेटल का, लेकिन काफ़ी पतला है। बहुत सेफ्टी से चलाना पड़ रहा है। ये बड़ा रिस्की भी है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस ब्रिज से गुजरती हैं। ये देखो सामने के पहाड़, ना के बराबर ग्रीनरी है। केवल चट्टानी, पथरीली और मटमैले पहाड़। ये अभी भी किन्नौर रीजन चल रहा है। गाड़ी भी ना के बराबर दिखाई दे रही है। पिछले 15 से 20 मिनट में तो मेरे को कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। जो पहले इक्का दुक्का डंपर दिखाई दे रहे थे वो भी अब दिखाई देने बंद हो गए हैं। भाई नीट एंड क्लीन रोड, नेक्ड पहाड़, राइट में सतलुज रिवर, मौसम सुहावना और रॉयल एनफील्ड की बाइक। भाई इसने तो मेरा आज का दिन बना दिया।
भाई कमाल है भाई, ऐसे पहाड़ तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। इस पहाड़ को देखो, इसके राइट में धूल का गुबार दिखाई दे रहा है। इस पे लैंडस्लाइड हो रही है क्योंकि इस पहाड़ पर कोई भी पेड़ या वनस्पति इसकी मिट्टी को पकड़ने के लिए मौजूद नहीं है। कैसे बन गया होगा ये पहाड़, कमाल है। जबकि अगल बगल के पहाड़ों को देखो, इन पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखाई दे रही है। इस पहाड़ को अपने अगल बगल के पहाड़ों को देख करके जेलसी होती होगी कि काश मेरे पर भी थोड़ी बहुत ग्रीनरी होती तो मेरा लैंडस्लाइड नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। भाई इधर डंपर बहुत चल रहे हैं, इधर लगता है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है। भाई साहब ये ब्रिज देखो, नीचे सतलुज रिवर और ऊपर से ये शानदार ब्रिज, काफ़ी लंबा ब्रिज है। पुल के ऊपर गाड़ी रोकना सख्त मना है, नो पार्किंग ओवर द ब्रिज। अच्छा पुल बना है। यहाँ पे कई जगह अभी भी वेल्डिंग का काम चल रहा है। ओ भाई बहुत खूबसूरत है यार। तो गाइस मॉर्निंग में मैं चला था टापरी से और आज मेरा अगला पड़ाव है पुहू। टापरी से पुहू की दूरी है करीब 85 किलोमीटर। पुहू से आगे हम जाएंगे शिपकिला के लिए, जो हमारा आज का टारगेट है। शहरों में आपने नोटिस किया होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर जब हम निर्जन इलाके में जाते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है, लेकिन इस रीजन में इसका उल्टा होता है। यहाँ निर्जन इलाके ज़्यादा हैं, तो निर्जन इलाके के बाद जब कोई कस्बा आता है तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है। कुल मिलाकर के सुखद अनुभूति मन की एक अवस्था है जो शहरों में एकांत खोजती है और एकांत इलाकों में शहरों की भागदौड़ खोजती है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं पुहू। पुहू पुहू पुहू, कितना अजीब सा नाम है ना ये। हालांकि यहाँ के लोकल लोगों को ये नाम अजीब नहीं लगता होगा। लोकल भाषा में पुहू का मीनिंग होता है पहाड़ी ढलान पर बसी बस्ती। पुहू को क्रॉस करके मैं करीब 15 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और ये रास्ता जा रहा है शिपकिला के लिए। शिपकिला यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। भाई सामने से बस आ रही है, लगता है बस ड्राइवर मेरे को पास देना चाहता है। भाई इस बस ड्राइवर की सुननी पड़ेगी। चलो यार निकलते हैं। शिपकिला की ऊंचाई करीब 18,599 फीट है, यानी कि हमें अब लगातार हाइट गेन करनी है। सिंगल रोड है, खतरनाक रोड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टूटी फूटी नहीं है। रोड काफ़ी साफ़ सुथरी है। भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल हम 3 बंदे ही हैं इस रोड पे। ये भाई एक ब्रिज आ रहा है। भाई क्या शानदार ब्रिज है, इतनी ऊंचाई पर बना है। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त। भाई फिर से एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। रोड साफ़ सुथरी है, लेकिन रीज़न यहाँ का बहुत ही डेंजरस है। ना के बराबर लोग हैं इधर। लेफ़्ट में देखो कितनी गहरी खाई है। बाई चांस यार कोई इसमें गिर जाए ना तो भाई उसका बचना नामुमकिन है। रोड इतना पतला है कि अगर 2 बड़ी गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो भाई पास देने में पसीने छूट जाएं। यहाँ रोड थोड़ा सा कच्चा नज़र आ रहा है। ये रोड लगता है थोड़ा सा नया ही बना है इधर। ये ब्रिज भी कुछ नया है, ये अभी जस्ट बन ही रहा है।
यहाँ से थोड़ा सा डाउन हिल आ रहा है, ये एक बैंड भी है, थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ेगा इधर। ये चलो भाई आगे चलते हैं। ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हो रोड्स का कैसे लूप बना हुआ है, ये एक्चुअली में इस चीज़ को इंटीमेट कर रहा है कि हम हाइट गेन कर रहे हैं। यहाँ से शिप किला अब हार्डली 3 किलोमीटर दूर है। चलो भाई चलते हैं आगे। भाई सामने का पहाड़ देखो, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है कि भाई एक बार मेरे पे चढ़ के दिखाओ। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख करके तो बस हाथ जोड़ने का मन करता है। ये पहाड़ हमें हमारे छोटे होने का एहसास करवाते हैं, ये पहाड़ हमारी ईगो को चोट करते हैं, मानो ये हमें चिढ़ा रहे हों कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा ये पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान है ना, उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। शिप किला करीब करीब 1 किलोमीटर बचा है। ओह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। शिप किला को पहले मैं किताबों में ही पढ़ा करता था, आज मैं पहली बार देखूँगा। ये फ़ौजी भाई लग रहा है, यहाँ फ़ौज से जुड़े हुए बंदे ज़्यादा हैं। भाई मेरी नज़र तो अभी भी यार इस पहाड़ पे टिकी हुई है, कितना खूबसूरत है ये। वेलकम टू शिप किला, हम आ गए हैं शिप किला। ओए होए झंडियाँ। भाई यहाँ की रोड तो साफ़ सुथरी हैं लेकिन ये डेंजरस भी हैं। स्टार्टिंग में तो यार मुझे यहाँ पे बाइक राइड करने में डर सा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस टेरेन में मैंने बाइक चलाई तो मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गया कि इस पर बाइक चलाई जा सकती है। वरना स्टार्टिंग में तो मुझे डर सा लग रहा था कि भाई मैं ये कहाँ पे आ गया। ये है शिप किला। आई लव ITBP, शौर्य, धृष्टता, कर्मनिष्ठता। 19th बटालियन द बिहार रेजिमेंट वेलकम यू टू शिप किला। चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाइयों, फ्रेंड्स, दोस्तों, गाइस, मैंने शिप किला में एंट्री कर ली है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं शिप किला आ चुका हूँ। ये है हमारा प्यारा तिरंगा लहराते हुए। और देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे आगे चाइना स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको सामने का, ये जो पहाड़ है ये चाइना का है। सामने आपको हो सके रोड भी दिखाई दे रही होगी, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने का पहाड़, ये चाइना का पहाड़ है। चाइना के रोड भी दिखाई दे रही है। ये इस तरफ के जो पहाड़ है ये चाइना के हैं। और अगर मैं इधर आ जाऊँ तो ये वाला जो पहाड़ है इसके लेफ्ट साइड वाले वो हमारे हैं, यानी इंडिया के। भाई साहब बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही शानदार बट डेडली रोड जिसको ट्रेस करके हम यहाँ पहुँचे हैं। शिप किला का जो हमारे वाले एरिया का जो लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जहाँ तक परमिशन है जाने की। तो ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा स्टोन।
पॉइंट। 9 जून 1968 को इंदिरा गांधी जी इसी जगह पे आई थी। उन्हीं की स्मृति में इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बनाया गया और ये सिविलियंस के लिए एक्सेसिबल लास्ट पॉइंट भी है। इसके बाद जाने की परमिशन नहीं है। भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसके चारों ओर का। तो गाइज ये था शिप किला। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब हमें यहाँ से टाइमली निकलना है। मुझे लग रहा है कि नीचे पहुँचते पहुँचते कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा और शायद अंधेरा भी हो जाए। देखते हैं आज का नाइट स्टे कहाँ पे होता है। जहाँ भी नजदीक जो भी मिले स्टे ले लेंगे, ठीक है। फिर भी हमारा एक दिन बचा है। गाइस शिप किला से नीचे हम मेन रोड पे आ चुके हैं। अब हम निकलेंगे नाको के लिए, लेकिन नाको तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो जो भी पहला स्टे मिलेगा हम आज अपना नाइट स्टे वहीं करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा नाइट स्टे कहाँ पे होता है।